हेलो डियर्स। छत्तीसगढ़ पटवारी परीक्षा की तैयारी 2022 का ये क्लास 3 वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान का यह पार्ट 3 है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, इस टॉपिक से 20 अंक का 20 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि इस परीक्षा को पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए ये जो टॉपिक है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से पार्ट 3 लाना पड़ा है और ये इसका लास्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे इंटरनेट उद्भव, विकास, सर्च इंजन नेटवर्क, डाटा सुरक्षा, एंटीवायरस से रिलेटेड टॉप आईएमपी प्रश्नोत्तर, जो कि इस परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और लास्ट में हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए कुछ उससे जानकारी देखेंगे और कुछ एंटीवायरस का नाम और उसका जो दुष्प्रभाव है वो भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। तो ये काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है। अब कई लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सर इतना सरल क्वेश्चन क्यों देते हो। तो मैं बता दूं कि जो ये एग्ज़ाम है इसका जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th तक का। ठीक है, 12th इसका क्वालिफिकेशन है, लेकिन जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है जो क्वेश्चन आएगा वो 10th बेसिस पे आएगा। तो ये आप लोग सोच लो कि 10th और 12th आपके लिए सरल होगा कि हार्ड होगा। ठीक है, तो जो 10th और 12th लेवल है वो काफ़ी सरल लेवल है, इसलिए इसमें क्या जो कुछ कुछ है वो सरल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और कुछ कुछ है वो हार्ड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा, बाकी सब जनरल रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क का क्या कहलाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे, इंटरनेट कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक है, आप में से आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी सरल है, लेकिन आप में से कई लोग होंगे जिन लोग को मतलब याद नहीं होगा। ठीक है, पता तो होगा लेकिन याद नहीं होगा, उन लोग के लिए ये क्या है, रिवाइज पॉइंट रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा हुआ है, किसी संगठन के वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। तो जो .com रहता है वो क्या सूचित करता है, वो उस जो भी वेबसाइट है उसका कॉमर्शियल को सूचित करता है। ठीक है, कॉमर्शियल को। जैसे कि .in रहेगा वो क्या सूचित करेगा, इंडियन को। ठीक है, .us रहेगा वो क्या सूचित करेगा, वो .us को सूचित करेगा। ठीक है, इस प्रकार ये क्या होता है, सूचित करता है अपने अपने सब डोमेन को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पता होगा जो गूगल सर्च इंजन है वो किसका सर्च इंजन है, ये क्रोम का सर्च इंजन है। ठीक है, उसी प्रकार अल्विस्ता भी एक सर्च इंजन है। साइंस डायरेक्टर सर्च इंजन नहीं है। आर्कुट क्या है, सर्च इंजन है। तो इसलिए जो राइट आंसर है वो है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। विश्वव्यापी www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक हैं। तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका जो आविष्कारक है वो है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, इसको आगे हम लोग जो इंटरनेट का इंफॉर्मेशन देखेंगे उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली के बारे में, ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट है। ठीक है, इंग्लैंड के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या बोलते हैं। जैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो जो पहले पेज में दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है, इसमें दिया हुआ है होम पेज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी डोमेन नाम के आखिरी में .edu.us है तो यह क्या है। तो आप लोग को बता दूं, यदि कोई डोमेन है उसमें लास्ट में .edu है, इसका मतलब होता है ये एजुकेशन जो शैक्षणिक संस्था है वो यूज़ करता है। लेकिन इसके बाद .us दिया है तो ये क्या कंट्री को डिनोट करता है। तो ये क्या हो जाएगा, यूएस मतलब कौन से कंट्री को डिनोट करेगा, ये अमेरिका को डिनोट करेगा। और जो एजुकेशन है वो डिनोट करेगा शैक्षणिक संस्था को। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी, अमेरिका की एक शैक्षणिक संस्था। जैसे कि इसमें अगर .edu.in रहता तो ये किसको डिनोट करता, इंडिया के एक शैक्षणिक संस्था को डिनोट करता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।
सूचना राजपथ इंफॉर्मेशन हाईवे किसे कहते हैं? तो जो इंफॉर्मेशन हाईवे है यह किसको बोला जाता है? इंटरनेट को बोला जाता है। ठीक है, इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्कों का नेटवर्क है। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। तो जो वेब रहता है, ठीक है, कोई सा भी वेब रहता है, उसमें पूरे कंप्यूटर के बारे में जानना और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानना, वो किस में होता है? URL में होता है। आप लोग किसी भी पेज को सर्च करके देखे होंगे तो उसमें लिखा रहेगा HTTP ऐसे करके कॉलन करके डबल स्लैश फिर कुछ लिखा रहता है, जैसे स्टोरेज में रहेगा फिर कुछ लिखा रहेगा। इस टाइप का ये क्या करता है? पूरी उसके साइट के मेन पेज को पहचानता है, URL। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा हुआ है कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, HTTP। ये क्या है? इसका राइट आंसर है। ये एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा क्या करता है? स्टैंडर्ड सेट करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। याहू, गूगल व MSN ये क्या है? तो जो याहू क्या है? एक सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। इसको मैं पार्ट 1, 2, 3 तीनों पार्ट में बोल रहा हूँ कि याहू गूगल ये क्या है? सर्च इंजन है। तो जाहिर सी बात है जो MSN दिया हुआ है वो भी क्या है? एक सर्च इंजन है। तो इस टाइप का जो सर्च इंजन इसमें दिया है क्या ऑप्शन में? तो सर्च इंजन नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं क्रॉस मेथड। ठीक है, क्रॉस मेथड। जैसे कि हम लोग पहला ऑप्शन को देखेंगे, शनि ग्रह के छल्ला है क्या ये? तो ये नहीं है। ठीक, ये सर्च इंजन किससे जुड़ा हुआ है? ये जाहिर सी बात है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, मोबाइल से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? ग्रह से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? कंप्यूटर का ब्रांड है। तो ऐसा कोई ब्रांड हो ही नहीं सकता। ठीक है, गूगल क्या, अब इतना भी तो आप लोग को पता होगा कि गूगल सर्च इंजन है तो वो अंदर में रहेगा कि ना कि कंप्यूटर के ब्रांड में रहेगा। ठीक, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां हैं, नहीं है। इंटरनेट साइट है तो ये हो सकता है। ठीक, सॉरी इसमें मैं क्रॉस लगा दिया, ये हो सकता है। ठीक है, कि ये इंटरनेट साइट है। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो याहू, गूगल और MSN है वो क्या है? इंटरनेट की साइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इंटरनेट पर प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। तो इसका जो प्रयुक्त स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो TCP या IP एड्रेस होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये जो एड्रेस रहता है ये हाई पावर एड्रेस कहलाता है। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। ब्राउज़र है तो ब्राउज़र किसको बोलते हैं? लैन में कंप्यूटर का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर को नहीं बोलते। ठीक, वेब इंजन को नहीं बोलते। इंटरनेट पर वेब पेज, जो वेब पेज आता है उसको सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम गूगल में एक वेब पेज खोलेंगे तो उसको सर्च कौन करेगा? क्रोम या गूगल करेगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यह सी इसका राइट आंसर है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वह गोपनीय कोड। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है गोपनीय कोड। आप लोग समझ जाइए, जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंध करता है, यदि कोई फोटो में पासवर्ड लगा है तो फोटो ऐप को खोल नहीं सकता। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? पासवर्ड आएगा। ठीक है, पासपोर्ट मत मार देना फिर आप लोग को विदेश भेज दिया जाएगा। ठीक है, एंट्री कोड भी नहीं आएगा। एंट्री कोड किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए डालते हैं। ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए, ना कि उसको सुरक्षित करने के लिए डालते हैं। ठीक, इसको भी बोला जाता है एक्सेस कोड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा? वो आएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कंप्यूटर हैकर है तो जो कंप्यूटर हैकर है वो क्या है? एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता, ये क्या कहलाता है? कंप्यूटर हैकर कहलाता है। जो किसी मतलब व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। ठीक है, वो क्या कहलाता है? कंप्यूटर हैकर कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। स्पैम किस चीज से संबंधित है?
तो जो स्पैम आता है वो किस में आता है, आप लोग को कंप्यूटर में भी आता है, ठीक है, इंटरनेट के जरिए भी आता है, आप लोग को कॉल के जरिए भी आता है। जैसे कॉल किस में आएगा, मोबाइल में आएगा, ठीक है, तो मोबाइल के जरिए भी आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, उपयुक्त सभी, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फायरवॉल। ये आईएमपी क्वेश्चन है, फायरवॉल दिखा मतलब वो आईएमपी क्वेश्चन होना ही होना है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फायरवॉल का मुख्य काम क्या होता है, तो उसका मुख्य काम होता है मॉनिटरिंग करना, ठीक है, मॉनिटरिंग करना, ये इसका मुख्य काम होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ऐसा वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास टाइम में चलते हैं, ठीक है। आप लोग कई जगह पिक्चर में भी देखे होंगे, टाइम बम बोलते हैं ना जिसको, टाइम बम, ठीक, ये क्या होता है, किसी समय पर फटता है, ठीक है, या कोई भी डेट में फटता है। उसी प्रकार इसका वायरस भी होता है, टाइम बम वायरस, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित पते पर, यहाँ बोला गया एक निश्चित पते पर, एड्रेस पर किसी यूजर द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है, ईमेल स्पैमिंग कहलाता है, उसी को ही ईमेल स्पैमिंग बोला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा है www.yahoo.com है, ठीक, तो ये क्या है, किसी फाइल का नाम है, नहीं, ये आईएसपी का नाम है, तो नहीं, ठीक है, वेबसाइट का नाम है, तो सही, और इनमें से कोई नहीं, तो नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग किसी भी जो क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करने से पहले एक बार क्रॉस चेकिंग जरूर कर लीजिएगा। यदि टाइम है तो क्रॉस चेकिंग जरूर करें, क्योंकि उसको सॉल्व करने का बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। और इसमें माइनस मार्किंग रहेगा, आप लोगों को पता है 1/4 माइनस मार्किंग होता है किसी भी एग्जाम में। तो यदि आप लोग मान ले जाए 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, ठीक है, 4 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट किए, 1 1 1 और 1, ये चारों अटेम्प्ट किए, और आप लोग को पता नहीं है, तुक्का भी लगाए हैं, ठीक। तो आप लोग यदि मान ले जाए ये नंबर का आप लोग गलत कर बैठे, तो आप लोग को कितना पॉइंट कटेगा, 1/4। लेकिन यदि 3 ठो सही हुआ तो आपको कितना, +3 पॉइंट क्या मिल जाएगा, आप लोग को एडवांस मिल जाएगा। तो आप लोग सोचना कि 4 यदि आप लोग गलत करेंगे तो आपका एक जो सही का आंसर है वो कट जाएगा। इस प्रकार आप लोग क्रॉस करके जो 50-50 रहेगा, ठीक है, 50:50 के अनुपात में उसका सही आंसर दे सकते हैं। ये होता है जो पेपर को निकालने का मेथड। अगर आप लोग बोलेंगे तो किसी दिन मैं आप लोग को इसके बारे में पूरा डिटेल समझा दूंगा कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए एक सही रणनीति चाहिए, ठीक है, सही रणनीति। पढ़ाई के साथ साथ अभी क्या है, कंपटीशन बढ़ गया है, पढ़ने वाले बहुत हैं, लेकिन सही रणनीति और सही गाइडेंस सभी के पास नहीं हो पाता। इसलिए आप लोग यदि कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, उसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा हुआ है सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन क्या है, yahoo.com है, ठीक है, खोज.com है, alvista.com है। उसी प्रकार जैसे क्या होता है, विकीपीडिया भी एक क्या है, सर्च इंजन है। गूगल भी एक क्या है, सर्च इंजन है, जो कि किसका है, क्रोम का है, ठीक। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, वेप WAP जो सेल्यूलर टेलीफोन सेवा से संबंधित है का पूर्ण रूप, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो दिया हुआ है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सही ईमेल एड्रेस क्या है। तो इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि सही ईमेल एड्रेस कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो सही ईमेल एड्रेस लिखने का सबसे पहला कंडीशन है कि उसमें कोई भी लेटर रहेगा वो किस में रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा, ये इसका पहला पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा दिया हुआ है वो क्या रहेगा, पहले में रहेगा यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र आईडी रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, @ का साइन रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, डोमेन रहेगा, ठीक है, जो कि किसमें, डोमेन, जैसे कि जीमेल में है तो जीमेल रहेगा, फिर .com रहेगा, ठीक है। या फिर जैसे याहू का डोमेन है तो याहू में रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, .com रहेगा। इस प्रकार लिखा जाता है, पहले में यूज़र आईडी, फिर @ फिर डोमेन नेम,
फिर डॉट कॉमर्शियल को दर्शाना रहता है, ठीक है। और ये क्या रहता है, स्मॉल लेटर में रहता है, कैपिटल लेटर में नहीं, याद रखना। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है patwari@gmail.com, लेकिन यहाँ गलती हुआ है कि ये जो पी लिखा है ये क्या है, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक। और जो ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ये राइट है, क्योंकि यहाँ याहू का डोमेन लगा हुआ है, .com है, @ है और ये यूज़र आईडी दिया हुआ है, ठीक। लेकिन अब जैसे बी में देखते हैं, बी में यूज़र आईडी दिया है, @ दिया है, लेकिन यहाँ डोमेन नेम नहीं दिया है और .com नहीं है, इसको उल्टा लिखा गया, ये गलत है। यहाँ सब तो सही है लेकिन यहाँ .com का यूज़ नहीं किया गया है, ये यूज़र आईडी दिया है, @ दिया है और डोमेन नेम दिया है, ठीक है, लेकिन .com नहीं दिया है, इसलिए ये बाकी जो है ये रॉन्ग है, जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ईमेल भेजने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इसके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल उपयुक्त सभी है, उसके लिए SMT, POP, MIME होना चाहिए, ठीक। इसका अगर डिटेल बताता तब आप लोग को पता चलता, लेकिन इसका डिटेल कोई दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए सामानों का खरीदी बिक्री संभव बनाता है। तो इसका जो खरीदी बिक्री संभव कौन बनाता है, ई-कॉमर्स बनाता है। मेल से मैसेज भेजते हैं, स्पीड से स्पीड पोस्ट भेजते हैं, स्पीड मैसेज मतलब जो इंटरनेट से, ई बिजनेस से बिजनेस करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक। इसलिए इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, ई-कॉमर्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। तो ईमेल का जन्मदाता कौन माना जाता है, आर टॉमलिंसन ईमेल का जन्मदाता माना जाता है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है? तो जो वेब पेज होता है वो HTML लैंग्वेज में बनाया जाता है, जो HTML जैसा रहता है, लेकिन HTML क्या होता है, उसके स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग को समझाता है। जो सी लैंग्वेज क्या होता है, इसके प्रोग्रामिंग को करता है। C++ क्या होता है, इसके प्रोग्रामिंग को करता है। विजुअल बेसिस क्या होता है, इसके प्रोग्रामिंग को करेगा। जावा भी रहेगा, इसके प्रोग्रामिंग को करेगा, लेकिन वेब पेज को बनाएगा नहीं, ठीक है। उसको कौन बनाएगा, HTML बनाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। TCP का अभिप्राय क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा कि TCP का पूरा नाम क्या है, या फिर IP का पूरा नाम क्या है, या फिर कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है, या फिर वेब का पूरा नाम क्या है। ये पूरा नाम वाला एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा हुआ है कैपिटल C स्मॉल c क्या है? तो जो कैपिटल C स्मॉल c, सॉरी इसमें बैटरी परसेंटेज का आ गया इशू, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। जो कैपिटल C और स्मॉल c है वो क्या है पूछा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना, कैपिटल C और स्मॉल c है, ठीक है। ये उसका क्या है, ये उसका साइन है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। URL HTTP www फिर उसके बाद इधर कुछ भी लिखा रहता है, ठीक है, जो भी डोमेन नेम वगैरह है वो में HTTP क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, प्रोटोकॉल, ठीक है। जो HTTP रहता है वही इसका क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इंटरनेट पर सर्वर अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, वेबसाइट कहते हैं। मतलब इंटरनेट पर सर्वर अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वेबसाइट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इंटरनेट पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं में शामिल है। तो इसमें क्या होता है, यूज़नेट। यूज़नेट तो आप लोग जानते होंगे, ये अब पहले चलता था यूज़नेट, ठीक है। जिसमें क्या करता है, इसमें जैसे न्यूज़ वाले लोग हो गए, एक नेटवर्क से कई नेटवर्क में जोड़ा जाता है, इसका ये एक जाल रहता है, ठीक। इसको बोलते हैं यूज़नेट।
जिसको न्यूज़ वाले लोग अधिकतर यूज़ करते हैं। टेल नेट क्या होता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ के रिमोट की तरह इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। वैसे ही पुश नेट भी होता है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो डी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक, इंटरनेट पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं में शामिल है तो वो है ये सभी, यूज नेट, टेल नेट, पुश नेट। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। वह वायरस प्रायः फ्लॉपी डिस्क का ड्राइव में रहता है और फ्लॉपी डिस्क का जो ड्राइव में आता है। ठीक है, यहाँ मिस टाइपिंग लिखाया गया है, ये क्या है, ड्राइव है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बूट सेक्टर वायरस। क्योंकि ये जो बूट सेक्टर वायरस है ये क्या होता है, कंप्यूटर का जो बूट सेक्टर रहता है, जो फ्लॉपी डिस्क का ड्राइव होता है, उसमें क्या रहता है, पहले से मौजूद रहता है। लेकिन जब कंप्यूटर को ऑन करोगे, चालू करोगे, तो वो क्या आ जाएगा, मेमोरी में आ जाएगा। ठीक है, और खुद से अपना क्लोन बनाना चालू कर देगा, मेमोरी में बग आ जाएगा। ठीक, ये होता है बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। टेल नेट इनमें से किसका सुविधा है। तो जो टेल नेट है वो इंटरनेट का सुविधा है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। साइबर नियम की शब्दावली DOS का अर्थ क्या है। तो जो DOS है उसका अर्थ होता है डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। बैकबोन किससे संबंधित है। तो जो बैकबोन है वो हार्डवेयर से संबंधित है कि सॉफ्टवेयर से कि साइबर क्राइम से कि इंटरनेट से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, इंटरनेट से संबंधित है। ठीक है, अब इस तरह आगे इंटरनेट से जुड़ी हुई कुछ बातें देखते हैं। इसमें बताया हुआ है प्रोफेसर लिकलाइडर ने सर्वप्रथम इंटरनेट की स्थापना का विचार 1962 में दिया था। इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक भी माना जाता है। जो प्रोफेसर JC लिकलाइडर हैं, ठीक है, ये क्या है, इंटरनेट का जनक है। ठीक, इसको इंटरनेट का जनक माना जाता है। ठीक, अब दूसरा दिया है 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मतलब क्या होता है, HTML, इसी को ही बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का विकास किया। ठीक, तीसरा दिया है वर्ल्ड वाइड वेब WWW का प्रस्ताव टिम बर्नर्स-ली द्वारा 1989 ईस्वी में दिया गया था। इसी कारण वैज्ञानिक को WWW का जनक माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन इसका 4। WWW का पहला आम प्रयोग जो नॉर्मल व्यक्ति हैं, जो पब्लिक है, उन लोग 1991 में चालू किया। ठीक है, नॉर्मल उपयोग इसका। और देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ बात। 1993 ईस्वी में सर्न क्या होता है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, ये सर्न का फुल फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ स्पेलिंग दूसरा दिया हुआ है, यहाँ ये दूसरा चालू हो रहा है। ठीक, याद रखना। ने वर्ल्ड वेब को निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध कराया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है WWW, उसको निःशुल्क उपयोग के लिए कौन उपलब्ध कराया। उससे पहले उसको यूज़ करने के लिए शुल्क देना पड़ता था, तो वो है सर्न। ठीक है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। छठवां दिया हुआ है 15 अगस्त 1995 ईस्वी को विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL द्वारा भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किया गया। लेकिन देश में इंटरनेट का प्रवेश 1987 से 88 में हो गया था। ठीक है, पहली देश में इंटरनेट सेवा कब आया, 1987 से 88 में आया। लेकिन जब आम जनता यूज़ कब किया, 15 अगस्त 1995 से आम जनता यूज़ करना चालू किया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखेंगे हम लोग कंप्यूटर वायरस के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस की, जो आप लोग के सिलेबस में खुलकर लिखा हुआ है कि जो कंप्यूटर वायरस है उससे जुड़े हुए जानकारी पूछेंगे ही पूछेंगे बोल के। ठीक है, और इनसे क्वेश्चन पूछा जाना निश्चित है। 2 नंबर का कम से कम इससे क्वेश्चन पूछेगा। 2 नंबर भी अपने आप में जो एग्ज़ाम है उसको पास करने में बहुत मायने रखता है, इसलिए आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। वायरस कई प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांश वायरस जो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक बूट सेक्टर वायरस, जो कि किस में रहता है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रहता है, यानी बूट सेक्टर में रहता है। ठीक, दूसरा होता है फाइल वायरस,
जो कि फाइल में रहता है। तीसरा होता है माइक्रो वायरस, जो कि टेम्पलेट वगैरह किसी में भी माइक्रो चीज़ में हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला बूट सेक्टर क्या है। तो सन 1986 निर्मित ब्रेन, ठीक, प्रथम बूट सेक्टर पीसी वायरस था। तो जो 1986 में निर्मित ब्रेन नाम का एक बूट वायरस था वो प्रथम वायरस है। ठीक है, बूट सेक्टर वायरस सिस्टम वायरस के रूप में भी जाना जाता है। इसको किसके वायरस, सिस्टम वायरस, जो कि पहले से मौजूद रहता है। इसके लिए क्वेश्चन आप लोग देखे ही होंगे। यह सामान्यतः कंप्यूटर बूट्स अप होने पर फैलता है, क्योंकि यह वायरस हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड के बूट सेक्टर में होता है। और जब हम लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो मेमोरी में घुस के डिफेक्ट देता है। ठीक, डिफेक्ट करता है। फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर में मौजूद किसी भी वायरस से कंप्यूटर की हार्ड डिस्क संक्रमित हो सकती है, चाहे डिस्क बूट डिस्क ना हो। मतलब ये डायरेक्ट किसको, हार्ड ड्राइव को खाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा दिया हुआ है। तो वो दिया हुआ है फाइल वायरस। ठीक, फाइल वायरस क्या है, जब आप कोई संक्रमित प्रोग्राम चलाते हैं तो कंप्यूटर वायरस मेमोरी में लोड हो जाता है, क्योंकि प्रोग्राम फाइल में अटैच होता है। ठीक है, तो ये किस में लोड हो जाएगा, मेमोरी में। जो रैम रहता है, रैम मेमोरी, या फिर हार्ड ड्राइव रहता है, या फिर एसएसडी रहता है, या सीडी रोम रहता है उसमें, इसलिए इसे फाइल वायरस कहते हैं। मुख्यतः यह वायरस किसी वेब से कोई प्रोग्राम लोड करने तथा ईमेल अटैचमेंट को खोलने में फैलता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसी भी कम एमबी, जो 5 MB से कम हो, उस ऐप को आप लोग इंस्टॉल करते हैं तो आप लोग को क्या, उससे खतरा रहता है। ठीक है, वह एक प्रकार का वायरस भी हो सकता है। कई ठो ऐप रहता है जो फर्जी ऐप रहता है ना, वो क्या रहता है, एक प्रकार का वायरस ही रहता है। ठीक, या कोई भी वेबसाइट आप लोग खोलेंगे तो उसमें हर चीज़ में अलाउ अलाउ मत कर देना। ठीक है, उसको अच्छे से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्राइवेसी पॉलिसी का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, जिसको अभी आप लोग ध्यान में मतलब नहीं रखते होंगे, सब चीज़ को अलाउ कर देते होंगे। ठीक है, तो उसको आपसे ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट है मैक्रो वायरस। यह वायरस आमतौर पर वर्ड प्रोसेसिंग या स्प्रेडशीट जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पाया जाता है। इस वायरस के कोड को खोलने के लिए मैक्रो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन वायरस को मैक्रो वायरस कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन सा मैक्रो लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। यह वायरस जो टेम्पलेट है में छुपा होता है, जिस कारण यह वायरस ऐसे किसी भी प्रोग्राम को ग्रसित कर सकता है जिसे टेम्पलेट का प्रयोग होता है। तो टेम्पलेट क्या होता है, जैसे कि आप लोग कोई भी वेब पेज खोलेंगे तो उसमें क्या दिया होता है, हर वेबसाइट में अलग रहता है। मान लीजिए ये एक वेबसाइट खोला तो यहाँ पे क्या सर्च बार रहेगा, यहाँ पे सर्च बार रहेगा, यहाँ 3 लाइन वाला रहता है, फिर यहाँ से बीच में लोडेड होने वाला रहता है। ठीक है, और इधर क्या रहता है, जो सोशल नेटवर्क है उसका लिंक रहता है। कई वेबसाइट में ऐसी रहता है, कई वेबसाइट में क्या रहता है, यहाँ 3 लाइन रहता है लेकिन यहाँ सर्च नहीं रहता, डायरेक्ट यहाँ चालू हो जाता है। वो क्या है, वो उसका टेम्पलेट है। ठीक है, ये इसी को बोला जाता है उसका टेम्पलेट। जो बैकग्राउंड इमेज हम लोग बोलते हैं ना, तो जो वैसी प्रकार जो वेब पेज होता है उसको बैकग्राउंड टेम्पलेट बोला जाता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट है की लॉकर। ठीक है, की लॉगर, तो इसमें क्या दिया है, अपने नाम के अनुरूप यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के दबाए गए बटनों कीज का रिकॉर्ड रखता है। मतलब यदि आप लोग जैसे कुछ भी चीज़ का पासवर्ड डालते होंगे तो ये आप लोग का पासवर्ड को पढ़ लेता है। ठीक, इस रिकॉर्ड का उपयोग बाद में किसी गुप्त सूचना कोड या पासवर्ड की लिखा हुआ है पासवर्ड अनधिकृत जानकारी प्राप्त, जो अनधिकृत लिखा हुआ है मतलब जो अनदेखा है, जिसको आपके सिवाय कोई नहीं देख सकता, उस जानकारी को प्राप्त करने तक उसका गलत प्रयोग करने के लिए किया जाता है। की लॉगर प्रोग्राम स्पाईवेयर का एक प्रकार है, क्योंकि इसे उपयोगकर्ता की सूचना के बिना कंप्यूटर में चलाया जाता है। मतलब वायरस क्या होता है, जो कि डायरेक्ट जो यूज़र रहता है, जो व्यक्ति रहता है, उसको क्या करता है, दूषित रूप से डिफेक्ट पहुंचाता है। मतलब उसको क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है उसको बिना बताए हुए, उसको हम बोलते हैं वायरस। ठीक, अब दिया हुआ है स्पाईवेयर, यह बहुत जाना माना वायरस है। ठीक है, यह एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके उद्देश्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूस स्पाई मतलब होता है जासूस की तरह कार्य करना होता है। यह द्वेषपूर्ण प्रोग्राम कंप्यूटर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर उपयोग के बारे में छोटी छोटी सूचनाएं जैसे ईमेल,
यूज़र नेम, पासवर्ड, पूर्व में देखी गई वेबसाइट का विवरण आदि इकट्ठा करता है। की लॉगर स्पाईवेयर एक उदाहरण है इसका। मतलब जो की लॉगर दिया हुआ है ये क्या है, स्पाईवेयर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों की गतिविधि पर नज़र रखने के लिए जानबूझकर स्पाईवेयर का प्रयोग करती है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वॉर्म। ठीक है, वॉर्म वायरस का। आप लोग कोई भी स्पाई वायरस का यूज़ मत करना। आप लोग को पढ़ा दिया हूं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी दूसरे व्यक्ति के में स्पाई वायरस डाल दिए हो और उसका सब चीज़ को देख रहे हो, ऐसा मत करना। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इलीगल काम है। खुद का नुकसान करोगे और दूसरों का भी करा दोगे। तो चलिए देखते हैं वॉर्म। यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो अपनी कॉपी खुद बनाता है। मतलब ये अपना क्या बनाता है, क्लोन बना लेता है। ठीक है, क्लोन, तथा कंप्यूटर की मेमोरी या हार्ड डिस्क में खाली स्थान को भरने लगता है। वॉर्म वायरस किसी प्रोग्राम से जुड़े बिना नेटवर्क की सुरक्षा खामियों का उपयोग कर फैलता है। यह डाटा या फाइल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता। यह अपनी खुद बनाकर तेजी से फैलता है तथा मेमोरी में स्थान घेरता है। वॉर्म से प्रभावित कंप्यूटर की गति धीमी हो जाती है, हैंग होने लगता है तथा मेमोरी क्रैश भी हो सकती है। ठीक है, मेमोरी को क्या करता है, उड़ा देता है। ठीक, इस प्रकार जो ये वॉर्म वायरस है इसका नुकसान है। अब जो देखते हैं मॉलवेयर। ठीक, ये मॉलवेयर अभी कुछ दिन पहले इसको भी मैं एंटीवायरस से डिलीट किया हूँ, जो कि मेरे पूरा कंप्यूटर को खाया जा रहा था। यह एक द्वेषपूर्ण मालेशियस ठीक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुसकर प्रोग्राम से छेड़छाड़ करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है। सभी वायरस वॉर्म ट्रोजन हॉर्स स्पाईवेयर आदि मॉलवेयर के उदाहरण है। ठीक है, यह मॉलवेयर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस है। अनधिकृत व्यक्तियों ठीक है द्वारा कंप्यूटर की सूचनाओं तक पहुंचने तथा उनका इस्तेमाल करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ट्रोजन हॉर्स अपनी कॉपी स्वयं नहीं बनाता। मतलब ये जो है वो अपना क्लोन स्वयं नहीं बनाता। ठीक है, तो ये यूज़र के द्वारा जो इंटरफेस किया जाता है, कार्य किया जाता है, उसके द्वारा बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट तो है नहीं इसके बारे में, लेकिन और आप लोग देख सकते हैं इसका जो मोर वायरस में नाम दिया है, जैसे ये जो क्या बोलते हैं मालवेयर है। ठीक है, मालवेयर है, इसका और बहुत से एग्जाम्पल है। ठीक, जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। जितना बताया हूँ वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग दूसरे टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो CS है, कंप्यूटर से रिलेटेड GS है, उससे पार्ट 3 तक कंप्लीट हो गया है। यदि इसमें से कुछ भी चीज़ छूटा होगा, मेरे को लगता है ये पूरा कंप्लीट हो गया, कुछ चीज़ छूटा नहीं है। अगर फिर भी कुछ छूटा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं यदि कमेंट ना देख पाऊँ तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में आप लोग फॉलो भी कर सकते हैं, जिसमें आप लोग मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। कुछ एडवाइस देना रहे या किसी चीज़ पे पर्टिकुलर वीडियो बनाना रहे तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।